दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा के संगम विहार में भारतीय सैफिडे ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के अलावा कई विधायक प्रत्याशी और कई प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय सैफिडे कमेटी का गठन किया गया और तय किया गया कि आने वाले समय में समाज के सभी कार्य सर्वमति से अपनी कमेटी में सुलझा लिए जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर 2021 में जीते प्रधान, 2022 में विधानसभा का रहे प्रत्याशी और कई बुद्धिजीवियों को शील्ड देकर और शाल पहनाकर उनको सम्मानित किया। इस मौके पर गोल्ड मेडल भी दिए गए और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मास्टर अली शेर, शमसुद्दीन सैफी, कल्लू प्रधान, साबुद्दीन, शाहनवाज ने योगदान दिया। सभी समाज से ही हाजी खुसरूद ने आश्वासन दिया कि वे हर समय समाज के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद करेंगे। इस मौके पर संदीप कुमार जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये 1585 की लड़ाई है, ब्राह्मणवाद को खत्म करके इंसानियत को जिंदा रखना है, दलित और मुसलमानों को मिलकर इस देश की अब बागडोर को संभालना है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। अभी एक डॉक्टर साहब को आपने सम्मानित किया, हमारी बहन को सम्मानित किया। जो लोग दाढ़ी बड़ी नहीं रखते, रिचार्ज होता है, वो पासपोर्ट को जब पकड़ता देखता, पहले तो देखता भाई हिंदुस्तान का युवक बाहर जा रहा है, भारत का एक अच्छा नागरिक बाहर जा रहा है, लेकिन जब वो पासपोर्ट पे नाम देखता है तो उसकी उंगलियों का दबाव बताता है इसके देश के हालात क्या है। जब हम लोग बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेन में या गाड़ी में या कहीं पर बैठे होते हैं और फोन पे फोन आता है, हमारे वाले जय भीम कहते हैं, आप वाले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो साथ में बैठे इस देश के ब्राह्मण मुनिया ठाकुर की माथे की त्योड़ियां बताते हैं इस देश के हालात क्या है। इस देश में लड़ाई कुछ और चल रही है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये जो सम्मान आपने किया अच्छी बात है, लेकिन इस देश में हमें नागरिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। हमारी बहन बेटियों को रात को बलात्कार करके जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और हम लोग अपनी अपनी दुकान जमा करके बैठे हैं। मुसलमान मुसलमानों को सम्मानित कर रहे हैं, दलित दलितों को सम्मानित कर रहे हैं, क्रिश्चियन को सम्मानित कर रहा है, सरदार को सम्मानित कर रहा है। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, 85-15 की लड़ाई है ये, लड़ाई 85-15 की, और इस देश के मूल निवासियों की लड़ाई है। जो मुसलमानों कहते हैं ना कि जिसको राम कहेगा वो यहाँ पर रहेगा, अरे जहाँ से तुम लोग आए हो, यूरेशियन लोग हो, तुम लोग जाओ अपने आप को, अपने राम को लेकर के। हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासियों को दोहम दर्जे का नागरिक इस देश में बढ़ाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में दलित जाति के लोग, दलित भी बेसिकली वाल्मीकि और मुस्लिम, सिख और ईसाई एक यात्रा निकाले 1 महीने के लिए, और मुसलमान भाई चल के आए मस्जिद से, सिख भाई गुरुद्वारे से चल के आए, और अपने क्रिश्चियन भाई गिरजाघर से चल के आए, और हम लोग वाल्मीकि मंदिर से चल के आए, और 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर इकट्ठा होकर के, और अपने सारे धर्मों की किताबों को वहां रख के, वहां से संविधान उठा करके इस देश में जाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपके धर्म को आपको कोई बता सकता है तो इस देश का संविधान है, जिससे मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग डरते हैं। ये किसी भगवान से, किसी अल्लाह से, किसी मसीह से या किसी से नहीं डरते। ये तो एक बहुत बड़ा धंधा है जो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाता है। ठीक है, आस्था हमारा व्यक्तिगत मसला है, हम घर में बैठ के अल्लाह को पूजे, राम को पूजे, जिस मर्जी को पूजे, आपका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन चौराहे पे खड़े होगा आप लोग जय श्री राम नहीं बुलवा सकते। चौराहे पे खड़े होगा आपको किसी को जबरदस्ती आप अल्लाह अकबर नहीं करवा सकते, वो उनका व्यक्तिगत मसला, आप जिस मर्जी को मानो। और ये बात भी हम इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखी है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में ये पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। हम लोग जो एक हुनर है सैफी समाज को जो मिला हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरती तोहफा है हमारे लिए। ये आज से नहीं, नबियों के वक्त से हमारे पास ये तोहफा है। इसको समझ करके इसकी अहमियत को समझें और इसको छोटा नहीं तब्दील में लेकर आए, इसको इंडस्ट्रीज में बदल दीजिए। दूसरी सबसे अहम
अहम चीज ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें, तभी हम लोग इसको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जिस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैफी समाज तरक्की कर रहा है, उस सब के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। देखो ये ना, ये फॉर्मूला है, ये भारत देश है और ये जनसंख्या है, ये 85% लोग हैं और ये 15% लोग हैं। जब ये काम करता है तो ये कमर में बैठ जाता है, और जब ये आराम करता है तो ये फिर यहाँ ऐसे सब में बैठता है, और जब ये लगता है तो यही दिखता है। तो इस देश के निर्माण में भागीदारों की जिक्र ही नहीं होता। जो 15% लोग हैं, जो ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर है, जो मनवादी लोग हैं, वो इस देश की व्यवस्था में कब्जा किए हुए हैं। और इस देश में हमें सही काम के लिए भी लड़ना पड़ता है। जस्टिस है ही नहीं इस देश में, जजमेंट आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, यहाँ पर जातिगत भेदभाव के कारण फैसले आते हैं। और अंग्रेजों ने ब्राह्मणों पे जज बनने का बैन लगा रखा था, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं करता, निष्पक्ष फैसले नहीं करता। ये जो लड़ाई है, जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट जो इस देश में है, वो माइनॉरिटी के लोग, और माइनॉरिटी में इस देश में हिंदू है, 3% ब्राह्मण है इस देश में, वो माइनॉरिटी में है, हम हिंदू नहीं है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, चाहे वो SC है, चाहे ST, चाहे OBC है, या माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सारे मूल निवासी लोग हैं। और जो यूरेशियन लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्होंने इस देश के संसाधनों पे, इस देश के राजनीति पे, इस देश के हर तरह के तंत्र पे कब्जा कर चुके हैं वो लोग। और मूल निवासी आदमी आज रोटी के लिए मोहताज है, रोजगार के लिए मोहताज है, यहाँ तक कि हमें इंसान की दुआ दर्जे का माना जाता है। तो लड़ाई जो है इस देश में रोटी कपड़े मकान की नहीं है, इस देश में लड़ाई सम्मान की है। सम्मान चाहिए, और सम्मान इंसानियत वाला चाहिए। अरे कितना गजब का देश है इस देश में, आदमी आदमी से उसकी जात पूछता है, आदमी आदमी से उसकी जात होती है। जानवरों की दूर से पता चलता है गाय है, दूर से पता चलता कुत्ता है, दूर से पता चलता है भैंस है, नहीं तो फिर कौन सी चीज़ों में क्या फर्क है? दोनों ही जानवर है, वो आदमखोर है, वो थोड़ा इंसान के रूप में पैदा हो गया। तो ये फर्क है इंसानियत का। हमें इंसानियत इस देश में स्टैब्लिश करनी है, और इंसानियत स्टैब्लिश करने के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए। हम लोग देने के लिए तैयार है। हम लोग काम से बेकार ये करता है, और हम लोग बहुजनों की मुक्ति का रास्ता तलाश रहे हैं, और हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है। और हम लोग दिल्ली में बहुत जल्दी ऐसा डंका बजाने वाले हैं कि सारे SS के दलाल को, केजरीवाल को पता चल जाएगा, जो कहता है ना कि हम लोग बाबा साहब को पढ़ाएंगे। अरे फिर तू वहाँ पर जमुना के घाट पर आरती किस लिए करने जाता है? तो हनुमान मंदिर में चालीसा किस लिए करने जाता है? अक्षरधाम मंदिर में दिवाली की पूजा किस लिए करने जाता है? तो ये जो पाखंड है ना, लड़ाई पाखंडवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद है, और वो लड़ेंगे और हम जीतेंगे। IDC प्रदेश मीडिया प्रभारी, आज जो ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ है, और ये इंसानियत के लिए पैगाम है, जो काम कुछ कर रही है समाज में उनके लिए पैगाम है। लेकिन आज जो हमारे देश में जो सरकार चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। देश बेच दिया गया, देश गुलाम बना दिया गया, इसके ऊपर आंच ना आए, इसके ऊपर कोई आवाज ना उठाए, इसलिए ये नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। रोज आए दिन हर महीने नया षड्यंत्र आपको देखने को मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई बेरोजगारी पर आवाज ना उठा दे, कोई महंगाई पर आवाज ना उठा दे, कोई मुस्लिम चिक पर आवाज ना उठा दे, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का उठाते हैं। और मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि ये जो मस्जिद और मदरसे का जो मुद्दा उठा रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए कि आतंकवादी कहाँ होते हैं, तलवारें कहाँ हैं, हथियार कहाँ हैं? वो इनके मठों में है। वह मठों में क्यों नहीं जांच करी जा रही है? क्या मस्जिदों में, मदरसों में रखी है? मस्जिद और मदरसा तो केवल इबादत का है, और वो लोग हथियार लेकर नंगे सरेआम चौराहे पर और सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये सरकार उनका साथ देती है। जो अत्याचार कर रहे हैं उनके अपोजिट काम नहीं कर रहे हैं लोग, उनको साथ देने का काम कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, ये देश सबका है। रही बात, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज यहाँ का मूल निवासी है। देखिए, ये जो सैफी डे का मकसद ये है कि सभी समाज के अंदर जागृति लाना और समाज के अंदर जागृति पैदा करना। जैसा कि हमारे माँ बहन बेटियाँ जो भी प्रधान जीती हुई हैं, या जो हमारे भाई हैं वो जो प्रधान जीते हुए हैं, उनका इस्तकबाल करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये सैफी डे का मकसद है। और जो हमारे सभी समाज के लोग, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं,
जो सभी तरह के जो हमारे जो उम्मीद पर आ रहे हैं लोग, हम उनके वेलकम करने के लिए हमने ये सेफ डे कायम किए पूरे भारत के अंदर उनका स्वागत करने के लिए। नहीं, इससे कोई जातिवाद नहीं। आप मसूद है, मैं सभी तुम मेरे भाई और तुम मेरे भाई ये मेरे भाई है, ये आप मेरे भाई हो, ये मेरे भाई और ये मेरे मंत्री जी खड़े, ये मेरे भाई। ये क्या है? ये अगर मान लीजिए मैं मिशन जय भीम का दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसका क्या उद्देश्य था जो आपने इतना बड़ा थोड़ा कार्यक्रम किया? तो कई मंत्री, कई समिति के लोग आए, काफ़ी लोग थे, अलग अलग लोगों ने चर्चा की। आपका क्या मकसद था इसके पीछे? देखिए, पहले तो सबको मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इसका मेन एजेंडा था कि हाजियों का इस्तेमाल, और जितने भी उत्तर प्रदेश और दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रधान नियुक्त हुए हैं, जो बने हैं, जो जनता ने उनको चुनाव देके जिताया है, ये हमारा एजेंडा था। और दूसरी बात है, दर्पण बुक का जो था हिजरा भी था, ये कुछ 4-5 एजेंडा। जिस तरह से जाति छोड़ो समाज जोड़ो के नारा कई संगठन दे रहे हैं, आप समाज की बात करें, सभी बिरादरी की बात करें, कुछ लोग तेली बिरादरी की बात करते हैं, कुछ अंसारी बिरादरी की बात करते हैं, क्या ये इस तरह की कमेटियाँ बिरादरी को बढ़ावा नहीं देती? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज इसी बीच हमारे बीच एक आसिफ सेफी मौजूद थे, जो कि MBBS हैं। तो जब उनको एंटरटेन किया गया और वो स्टेज पर आए, तो मेन बात यही कही गई कि ये अच्छे डॉक्टर आप जब भी बन सकते हो जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एलिमेंट्स के लिए आप काम करोगे, सारी कम्युनिटी के लिए काम करोगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ तो इंडिविजुअली एक बरादरी की बात नहीं हुई है। हाँ, ये एक हमारी एसोसिएशन है, इससे एसोसिएट लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पूरे सर्व समाज के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरे देश के लिए काम करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल है और खासकर युवा उसमें कहीं ना कहीं जगह ले रहे हैं सोशल मीडिया की जगह से, तो क्या संदेश दें कि जो नफरत है वो कम किया जाए, इस तरह के स्टैंड लगा रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि वीडियो एडिटिंग भी बहुत चल रही है आजकल, झूठ कुछ भी बना के आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली आप उसे देखिए। और इसी बीच में एक पत्रकार आपकी भी तारीफ करूंगा और रवीश कुमार जी की भी तारीफ करूंगा, जो प्रैक्टिकली लाइव जाके उन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। ऐसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं। दूसरी चीज़ है, हमारे जो यूथ हैं, यंग है, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर कहीं कोई वाकया हुआ है, कोई दूसरा है, तो प्रैक्टिकली वो विजिट करके वहाँ देखें, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यही चीज़ मैं चाहूँगा, और इस नफरत को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, जोड़ पैदा होता है। और देखिए, इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि बुराई के रास्ते को छोड़िए और अच्छाई की तरफ। थैंक यू जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं द्वारका विधानसभा से हूँ। सारा जी, आज ये कार्यक्रम था, जिस तरह का कार्यक्रम में कई समाज के लोग थे, कई बिरादरी के लोग थे, तो इससे आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और सब इसीलिए यहाँ पर सम्मानित किया गया। सबसे अच्छी बात ये है कि सैफी समाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हम तो यही चाहते हैं कि हम सब एक, ये जो जातिवाद है ना आजकल, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। हम सब एक हैं, एक और एकता के लिए हम काम करना चाहते हैं, पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है अफवाह फैला के हमें बदनाम करते हैं। देखिए, मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका 10 से महिला बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा समिति। इसके सारे जितने भी नियम हैं उन महिलाओं पे, जो पीड़ित महिलाएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, एजुकेशन के लिए और उनकी गरीबी दूर करने के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत ज़रूरी, जैसे कि 4 साल 3 साल हमारे साथ बहुत कठिनाई के गुजरे हैं, हमारी संस्था ने बराबर उनको राशन मुहैया कराया है। किसी भी जरिए से हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं जो हमें पीड़ित लोग मिले हैं। अच्छा, नहीं लगता कि जिस तरह से महिलाओं को अधिकार मिले हैं संविधान में, जिस तरह से अधिकारों की बात हुई है, उससे कहने के उसके बावजूद उसी तेजी रफ्तार के साथ में यौन शोषण महिलाओं का बढ़ा है, इसको जिम्मेदार मानते हैं? सर देखिए, सेंटर में जो बैठी सरकार है ना, ये है, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, हम तो यही देख रहे हैं कि महिलाओं को इतना सम्मान मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। और ये सम्मान की बात करते रहते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जब बेटी बचेगी तो पढ़ेगी कहाँ से? तो ये सब चीज़ें जो हमारे आंखों में पट्टी बांध के की जा रही हैं, हम भी पागल नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि हम अपने घर घर जाके लोगों को अपनी तरफ नहीं, कम से कम उनकी परेशानी ढूंढते हैं। हमारी सेंटर ये सरकार, आप क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम अपनी संस्था के द्वारा एक कैंप लगवा देते हैं, या हम जाके सुनते हैं, या फिर अपने ऑफिस में हम डेली बैठते हैं समस्याओं को और उनके घर जाके उस समस्या को सॉल्व भी करते हैं। कार्यक्रम किसके जहरी निगरानी हुआ?
ये जेर निगरानी तो एक टीम बनी हुई है पूरी, जिसका नाम है भारतीय सैफी डे कमेटी, लेकिन उसके मुख्य स्तंभ जो है आली जनाब कल्लू खां प्रधान जी दिल्ली से, जो राष्ट्रीय कन्वीनर है, सरवर आलम एडवोकेट साहब जो खतौली से उत्तर प्रदेश के कन्वीनर हैं, और इरफान राही जो दिल्ली स्टेट दिल्ली के कन्वीनर हैं, और मैं उनके साथ कमेटी में तो नहीं हूँ किसी भी पद पर, मगर मेरी किताब का उन्होंने अपने यहाँ इजरा करने की मुझे इजाज़त दी। मैं अपने जो किताब लिखी है विपिथनेजों से भी दर्पण और परिवर्तन, उसका यहाँ पर रस्म इजरा हुआ। भारतीय सैफी डे कमेटी ने प्रधानों का इस्तकबाल किया, 2022 में जो विधायक प्रत्याशी रहे उनका इस्तकबाल किया, होनहार स्टूडेंट्स का इस्तकबाल किया, सैफी समाज व दीगर अपने हिंदू मुस्लिम समाज के कई बुद्धिजीवियों का भी सम्मान किया। हमारे बीच में दसियों पत्रकार आप जैसी हस्ती आए और उन्होंने इसको जो है और शोभनीय बना दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं और उस बात को आगे वो फैलाएंगे भी, ऐसी मुझे उम्मीद है। समाज के लिए क्या अपील करेंगे, खासकर नौजवान बच्चों के लिए? नौजवान बच्चों के लिए अपील ये करेंगे कि वो नशाखोरी से दूर रहें, तालीम को हासिल करें। अगर वो मुसलमान हैं कुरान को तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और साइंस को भी पढ़ें, क्योंकि बगैर दुनियावी तालीम के हम तरक्की नहीं कर सकते। हालांकि अभी जो पीछे नेट वाली परीक्षा हुई है, इसमें 120 मुस्लिम वो बच्चे आए हैं जो मदरसा में पढ़ रहे थे। परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी, आज जो एक कमेटी गठन हुआ और कार्यक्रम हुआ, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये भारतीय सैफी डे कमेटी के तत्वाधान में प्रोग्राम हुआ है और उसका मैं राष्ट्रीय कन्वीनर घोषित हुआ हूँ। आज मेरे को सर्वसम्मति से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोगों ने राष्ट्रीय कन्वीनर घोषित किया है और इसके तहत हम काम करेंगे। अभी पिछले 1 साल से हम इसके तहत काम कर रहे थे। एक राष्ट्रीय सैफी डे कमेटी बनते ही हमने सैफी डे मनाया दिल्ली के अंदर, 47वां सैफी डे बख्तावरपुर ब्रिस्टल फार्म हाउस में हज़ारों लोगों की संख्या में प्रोग्राम किया। उसके बाद में 15 अगस्त मनाया भारतीय सैफी डे कमेटी के तत्वाधान में। उसके बाद में 26 जनवरी मनाई। उसके बाद जो है शाहपुर मुजफ्फरनगर में जो प्रधान नियुक्त हुए, चुनाव जीत के आए वो, और कुछ बच्चों ने MBBS जो ना फाइनल किया, उन बच्चों का हमने इस्तकबाल किया वहाँ जाके। और उसके बाद अब एक प्रोग्राम हमने ये रखा है, इसमें हमारे मास्टर अली शेर साहब जो भारत राष्ट्रीय सैफी रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सैफी दर्पण नामक एक किताब लिखी गई जिसका विमोचन यहाँ पे हुआ। जैसे देखा जाता है जब कमेटियाँ बनती है तो बड़े जोर शोर के साथ काम होता है, लेकिन कुछ दिनों में ही वो उनका काम करने का जो रफ्तार है वो धीरे हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके संगठन की रफ्तार यूं ही बनी रहेगी या ये भी उन्हीं तरह जो बाकी संगठन है उन्हीं तरह चल रहेगी? हमारे संगठन की रफ्तार तो बराबर गति पकड़ती जा रही है और हमने अभी तक तो कम से कम 20 फैसले समाज के वो कराए हैं जो बिल्कुल उलझे हुए थे। हमारे पास बाय रिकॉर्ड हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक और बच्चों का एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। और मंत्री जी के यहाँ जो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, ये प्रोग्राम अगली डेट फिर रख दी जाएगी मंत्री जी से मशवरा होकर, और बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम करेंगे। हमारी रफ्तार धीमी नहीं होगी। हमने समाज का काम करना, कौम का काम करना, देश का काम करना, इसलिए हम लोग भारतीय सैफी डे कमेटी के तमाम लोग समर्पित लोग हैं, इसलिए हमारी धीमी रफ्तार नहीं होगी, इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू।